ठीक है, ये कुछ चैनल्स मैंने निकाले हैं इजी, जो हमें स्टार्टिंग में देखने चाहिए। ठीक है, ये इसको टेक्स्ट बार को हम कहाँ कर सकते हैं मूव, यहाँ कर लेते हैं। अच्छा, आप सबको नजर आ रहा है? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है लैपटॉप की, यूट्यूब। अच्छा, अब इसमें देखें, ये एक चैनल मैंने निकाला है क्रेयॉन कैपिटल के नाम से। इस चैनल में अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें ना सिर्फ 14 वीडियोज हैं, 2025 में बनाए ये। सिर्फ 14 वीडियोस हैं और आप इसके व्यूज चेक करें। ये व्यू नंबर चेक करें यहाँ पे, इतने ज्यादा व्यूज हैं सिर्फ 14 वीडियोस के साथ, और 153 के 153 के सब्सक्राइबर्स हैं। और ये चैनल बनाना, इतना इस चैनल की वीडियोस बनाना मुझे लगता है कि बहुत आसान है। और मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाती हूँ। लेट्स सपोज आप यहीं से देख लें। Can't trust your AI results? Let Borium sift through 170 million. Spiraling to a decade of hunger and dust. So what the hell happened? Let's rewind to the party before the fall. Imagine waking up in 1922. The war is over, the mustaches are ridiculous, and the economy? It's vibing. Factories are no longer making tanks. They're making toasters, vacuum cleaners, and the kind of refrigerators that say, ice boxes are for peasants. New York's skyline shoots up like it's on steroids. Jazz music becomes the Wi-Fi of the 20s. Loud, everywhere, and nobody fully understands how it works. The economy is booming. People genuinely believe the good times will last forever. Even economists said. ठीक है जी, ये जो वीडियो थी, Have you ever noticed how ये जो prices हमने keep देखी है going? अभी, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें क्या है कि सिर्फ पिक्चर डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इस तरह की जो वीडियोस हैं क्रेयॉन कैपिटल, ये एक फाइनेंस का चैनल है जिसपे फाइनेंशियल वीडियोस होती हैं, जिस तरह के स्टॉक किस तरह काम करता है, या मनी सेविंग कैसे कर सकते हैं आप, या मनी की क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है। ठीक है, आप स्टॉक में इन्वेस्ट किस तरह कर सकते हैं, किस किस जगह पे आप इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो इस तरह की अगर आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है चैट जीपीटी पे। ठीक है, आप इसको लिखेंगे, गिव मी सम टॉपिक्स फॉर अ वीडियो ऑन फाइनेंस, जस्ट लाइक। आप, अच्छा, आप इसको ना उर्दू में भी लिख सकते हैं, अपने रोमन में, अगर हमें इंग्लिश का मसला होता है बहुत सारे लोगों को, तो वो ना आ जाए। मैं इसको और आसान करती हूँ, आप अपनी जबान में लिखें कि मुझे कुछ टॉपिक्स दो एक यूट्यूब वीडियो के लिए, फाइनेंस के टॉपिक, फाइनेंस के ऊपर। हाँ, जैसा कि स्टॉक मार्केट हो गया, मार्केट या इन्वेस्टिंग या सेविंग, इस तरह के चीजों पे मुझे कुछ टॉपिक्स दो। और आप मजीद भी लिख सकते हैं कि टॉपिक्स जो हैं वो ट्रेंडिंग होने चाहिए, टॉपिक्स ट्रेंडी होने चाहिए, या यूट्यूब का जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। इस तरह की चीजें आप इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं। अभी एक हमने इसको बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है। ठीक है जी, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि उसने हमें कुछ टॉपिक्स देना शुरू कर दिए। स्टॉक मार्केट बिगनिंग के लिए कंप्लीट गाइड, हलाल इन्वेस्टिंग पाकिस्तान, 10 कॉमन स्टॉक मार्केट मिस्टेक्स। ठीक है जी, और उसके बाद मंथली इन पैसिव इनकम कैसे बनाएं। अच्छा, ये हमने उर्दू में पूछा है, तो रोमन में पूछा है, तो वो हमें रोमन में ही दे रहा है, हम इसको बाद में इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रिच लोग पैसा कैसे सोचते हैं वर्सेस पुअर माइंडसेट। लेट्स सपोज मैं एक टॉपिक चूज करती हूँ इसके ऊपर कि हाउ स्टॉक कैन हेल्प पीपल टू बिकम वेल्थी। कि जो स्टॉक है वो लोगों को अमीर बनने में किस तरह से मदद करता है, टू बिकम वेल्दी। मैंने ये टॉपिक
चूज किया, मैं इसे बता रही हूँ कि मैंने ये टॉपिक चूज किया है। देखें, आपने सबसे पहले क्या करना होता है, आपने सबसे पहले जाना होता है, एक मिनट, जब मैं वापस आना चाह रही होती हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ से वापस कैसे आना है। हम इसको दोबारा से स्टॉप शेयरिंग पे जाते हैं। ठीक है। आपने जब कोई काम स्टार्ट करना होता है ना, जब कोई टॉपिक लेना होता है, तो सबसे पहले आपने, आपका नेट इशू है, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, अब बताएं, अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, मैंने स्क्रीन शेयर ऑफ की है अभी अभी। मुझे आवाज का बताएं, आवाज ठीक है सबको? चलिए जी, ठीक है। अच्छा, मैं बता ये रही हूँ स्टार्टिंग में आपको, अगर आपने कोई भी वीडियो बनानी है ना, तो सबसे पहले आपने, देखिए हम ना सबसे बेस्ट जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे ना, वो है चैट जीपीटी। आपने स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से लिखवाना है, आपने उसको आइडियाज, जो टॉपिक्स के आइडियाज हैं वो आपने चैट जीपीटी से लेने हैं, आपने उसकी जो प्रॉम्प्ट है वो चैट जीपीटी से बनवाने हैं। तो सबसे अच्छा काम हमें चैट जीपीटी इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखें, हम मैंने एक चीज देख ली, एक वीडियो देख ली, जैसे मैंने आपको फाइनेंस वाली चैनल दिखाया, ठीक है, और उसकी फाइनेंस वाली वीडियोस हमने बनानी है, उस तरह की वीडियोस बनानी है, लेट्स सपोज, मतलब कोई क्लाइंट का काम है या हम अपने लिए बनाना चाह रहे हैं अपने चैनल उस तरह का। लेट्स सपोज, इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या हो सकता है, इस कोर्स का, एआई लर्निंग का, आप अपना चैनल बना सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले वो वीडियोस देखनी है, आपने जो भी आपका कंपटीटर है या जिस तरह की भी आपने वीडियो बनानी है, सबसे पहले आपने उसको अच्छे से देखना है, ठीक है, फिर आपने चैट जीपीटी पे जाना है और उसको बताना है कि मुझे फाइनेंस के ऊपर कुछ टॉपिक्स दो। जैसे अभी मैंने उससे बोला और उसने मुझे कुछ टॉपिक्स दे दिए और मैंने एक टॉपिक चूज कर लिया, उसमें से आप वो जितने भी टॉपिक्स देगा उसमें से एक टॉपिक हम चूज कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने वो टॉपिक चूज किया कि स्टॉक लोगों को अमीर बनने में किस तरह से हेल्प करता है। अब मैं उसे ये बात बता रही हूँ कि मैंने ये टॉपिक चूज कर लिया, अगला काम मैंने उसे क्या करना है वो अब आप देखें। ठीक है, यहाँ से देखे, मैं बता रही हूँ कि मैंने टॉपिक जो है ये चूज कर लिया है, ये चूज किया है। अब मुझे इसका 1 मिनट वीडियो का स्क्रिप्ट लिख कर दो। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ उससे 1 मिनट की वीडियो का स्क्रिप्ट मांगा है कि मुझे 1 मिनट की वीडियो का स्क्रिप्ट दे दो। ठीक है, अब ये मुझे 60 सेकेंड्स की वीडियो का ये स्क्रिप्ट दे रहा है। देखो ये सारा, अच्छा ये सारा उर्दू में ही लिखना है, मैं इसको पहले कह देती हूँ कि इसको ना जरा इंग्लिश में लिख दो। मैं वैसे इंग्लिश में काम करती हूँ, मैं आप सबके आसानी के लिए सारा इस रोमन में कर रही हूँ। अब चूंकि हम उससे रोमन में बात कर रहे हैं, उर्दू में बात करें, तो उसने हमें सारा स्क्रिप्ट जो है ना वो उर्दू में ही लिख के दे दिया, तो मैं इसको कह रही हूँ कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, स्क्रिप्ट को, अब ये स्क्रिप्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। देखिए एआई जो है ना, एआई पे, एआई बहुत बेहतर चीज़ है। सिर्फ एक चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि हमें एआई का इस्तेमाल किस तरह से करना है। मैं, जैसे मैंने पिछले क्लास में बात की थी कि आप बिल्कुल डम होके उस पर रिलाय नहीं कर सकते कि बस कमांड दी और ठीक है। आपको खुद सोचना है कि मैंने इसको जो कमांड देनी है, मैंने इसको किस तरह कमांड देनी है, फिर वो जो आपको आउटपुट दे रहा है उसे पढ़ें, क्या ये बिल्कुल मेरे लिए ठीक है? अगर ये मेरे लिए ठीक है तो ठीक है, वरना उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ हमें एआई से, चैट जीपीटी से मिलती है हम वो एज इट इज़ यूज़ करते हैं, हम उसमें अपने अकॉर्डिंगली बार बार चेंजेस कराते हैं। अब मैं बताती हूँ, जैसे इसने मुझे ये 1 मिनट की स्क्रिप्ट दे दी, मैंने उसे कहा था कि इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, उसने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दी। और वो कह रहे कि मोस्ट पीपल थिंक बिकमिंग वेल्थी ओनली कम्स फ्रॉम स्टार्टिंग अ बिजनेस बट ट्रुथ है स्टॉक हैव मेड पीपल मोर रिच। इस मतलब जो भी वो सारी डिस्क्रिप्ट, वो कॉन्टेक्ट है ना वीडियो का, उसने मुझे दे दिया कि इस तरह की ये वाला स्क्रिप्ट होगा। अब एक्चुअल काम है कि मैं इसको कहती हूँ, इस स्क्रिप्ट को, इस स्क्रिप्ट की हर लाइन को एक सीन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब चूंकि मैंने स्क्रिप्ट तो ले लिया, अब मुझे स्क्रिप्ट से क्या बनानी है, इमेजेस बनवानी है, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है ना, तो वीडियो बनाने से पहला काम क्या होता है, इमेज जनरेट कराना। तो इमेज जनरेट कराने के लिए मुझे ऑब्वियस बात है सीन बनवाने पड़ेंगे। सीन्स बनाने के लिए
अच्छा, हम अगर एक यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं शुरू में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करती थी, वो ये होता था कि जैसे इसने मुझे 1 मिनट की वीडियो का स्क्रिप्ट दिया, तो मैंने क्या करना होता था, उससे सिंपली चैट जीपीटी को कह देना कि अब इसे सीन में कन्वर्ट कर दो, तो वो सीन में कन्वर्ट कर देता था उस 1 मिनट की वीडियो को। और वो कितने सीन में कन्वर्ट करता था? मोस्टली 8 सीन में या फिर 9 सीन में, एंड दैट्स इट। तो जब मैं वीडियो सिर्फ 8 और 9 सीन के साथ बनाती थी ना, तो वीडियो ना ऐसा लगता था कि एक सीन बहुत लंबा लंबा हो रहा है, कुछ गैप है, पेसिंग नहीं है इस तरह की। फिर मुझे काफी देर में ये चीज समझ आई कि आपने उस वीडियो को, उस स्क्रिप्ट को, सीन्स को इस तरह से एडजस्ट करना होता है कि कोशिश करें आपका जो हर लाइन है वो एक स्क्रिप्ट में, एक सीन में डिवाइड हो जाए। तो मैं इसको यही बात कह रही हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस तरह के वीडियोस के लिए, कि इस स्क्रिप्ट को इस तरह से डिवाइड करो कि इसकी हर लाइन एक सीन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मैंने इसको ये कहा है कि स्क्रिप्ट की हर लाइन को एक सीन बना दो। अब ये मुझे जो स्क्रिप्ट वही रहेगा जो उसने हमें ऊपर दिया है, जो हमने चूज किया है, बस उस स्क्रिप्ट की हर लाइन को ये एक एक। अच्छा, अब ये देखें, इसमें ना ये क्या कर रहा है, सीन 1, सीन 2। अच्छा, सीन 1 में ना इसने डायलॉग भी दे दिया, फिर विजुअल भी दे दिया, ये होगा, कैमरा भी दे दिया। हमें वैसे ही रिक्वायरमेंट चाहिए नहीं थी, लेकिन ये साथ दे रहा है। बाज़ औक़ात दे देता है, बाज़ औक़ात नहीं कर देता, जब तक हम इसे कहते नहीं है। हमें चाहिए था सिर्फ और सिर्फ सीन का कंटेंट। मैं इसको कह देती हूँ कि मुझे ये जो विजुअल है और जो टेक्स्ट है ये वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ जो सीन का, हर सीन का जो डायलॉग है, हर सीन का जो नरेशन है, ठीक है, सिर्फ वो चाहिए। तो मुझे सिर्फ हर सीन का। अच्छा जी, तो हम इसको कह रहे थे, इसने हमें स्क्रिप्ट दिया था। अच्छा, जो ओवरव्यू का जो कह रहा था, ओवरव्यू का मैं उसको बता देती हूँ कि हमने एक चैनल देखा था कि उस चैनल के जैसे हम वीडियोस कैसे बना सकते हैं। चैनल का नाम था क्रियोन कैपिटल। तो उसमें सिंपल सिंपल सी वीडियोस थी फाइनेंस के रिलेटेड। तो हम ये चाह रहे थे कि वो वाली वीडियोस हम किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को, किसी भी तरह की वीडियो आपने बनानी होती है, तो आपने सबसे पहले चैट जीपीटी, ऑब्वियस बात है कि जिस टॉपिक पे वीडियो बन गई उसी टॉपिक पे आप बना सकते हैं दोबारा, लेकिन उस टॉपिक को हल्का फुल्का चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक आध वर्ड, कॉपीराइट से बचने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने उससे रिलेटेड टॉपिक्स के लिए चैट जीपीटी को कहा कि मुझे फाइनेंस पे कुछ टॉपिक्स दे दो। उसने मुझे टॉपिक्स दे दिए, फिर मैंने एक टॉपिक चूज किया। और फिर चूज करने के बाद मैंने उसे बोला कि मुझे इसी टॉपिक पे 1 मिनट की वीडियो का स्क्रिप्ट दे दो। उसने मुझे 1 मिनट की वीडियो का स्क्रिप्ट दे दिया। फिर मैंने उसे कहा कि मुझे इस स्क्रिप्ट को इस तरह से डिवाइड कर दो कि हर एक लाइन को एक सीन बना दो। ठीक है, तो उसने जब एक लाइन को, स्क्रिप्ट की हर लाइन को एक सीन में कन्वर्ट किया, तो टोटल सीन हमारे पास कितने आ गए? 15 सीन आ गए। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इन 15 सीन्स को के लिए अब हमने इमेज प्रॉम्प्ट बनवाने हैं। अच्छा, इमेज प्रॉम्प्ट बनाने के लिए अगर मैं इसे सीधा साधा कह दूं कि इमेज प्रॉम्प्ट बना दो, ये बना देगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये किसी भी तरह का इमेज प्रॉम्प्ट बना देगा। हो सकता है रियल ह्यूमन के स्टाइल में बना दे, 8K, जो क्या कहते हैं, अल्ट्रा रियलिस्टिक में बना दे, किसी भी स्टाइल, जिबली स्टाइल में बना दे। वो तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो उसी स्टाइल में बनाना है ना जिस स्टाइल में हमने वीडियो देखी है। तो हमने क्या करना है, हमने जाना है उस वीडियो पे। ठीक है, कहाँ गया वो हमारा चैनल, क्रेयॉन कैपिटल, यहाँ पे था। अच्छा, ये एरिया थी। देखो, मेरा गोल क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट ऐड सिलेक्ट करो ऐड और बेचना शुरू करो। जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में 200 500 पीसेस बेचो, जिस तरीके से अभी आप यहाँ पे देखोगे सारा सामान आज का जो पैक हो रहा है, नहीं जरूरी है। देखो, मैं तो स्टेज में खड़ा होकर बोलता हूँ ना कि आप लोग ई कॉमर्स का काम करो, आप लोग घर के अंदर अपना ये काम। अच्छा, ये उसी टॉपिक पे एक और चैनल है जिसे हम क्रियॉन कैपिटल देख रहे थे ना, उसी टॉपिक पे एक और चैनल है, कैजुअल इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसकी भी आप वीडियोस देख लें। इस पे भी सिर्फ 6 वीडियोस हैं, और 6 वीडियोस के साथ इसके 81.3 के सब्सक्राइबर्स हैं, और इस कदर ज्यादा जो है वो इसके व्यूज हैं। ठीक है, सिर्फ 6 वीडियोस के साथ। तो हम इसी की एक वीडियो चला लेते हैं बेशक दोबारा, होपफुली वो ऐड शो ना हो। Was driving me crazy. So I switched to Whisperflow. Here's why I'll never go back. First off,
What would you do ये if your life अच्छा, savings अब are काम क्या vanished? करना है, मुझे ये वाली थीम लेनी है, ठीक है, मुझे ये वाला जो वो है ना, क्या कहते हैं, स्टाइल है, जो थीम है वो लेनी है। एक तो एग्जैक्टली होता है कि हमारे हमें पता हो कि ये थीम, इस थीम का नाम ना ये है। अब मुझे ये तो थोड़ा सा पता चल रहा है कि ये कार्टूनिक सी थीम है, लेकिन फिर भी मैं इसको एग्जैक्टली डिस्क्राइब नहीं कर सकती। इसकी कलर थीम, इसका बैकग्राउंड स्टाइल, इसका टेक्स्ट स्टाइल, इसकी हर चीज वो मुश्किल है। तो उसका जो सबसे एक जुगाड़ू तरीका होता है ना, जो मैं यूज करती हूँ, वो आपने क्या करना होता है, आपने ना इसका ले ले स्क्रीनशॉट, इस वीडियो के 2-3 सीन्स का स्क्रीनशॉट ले ले, और वो जाके चैट जीपीटी को दिखा दे कि मुझे इस स्टाइल में इमेजेस बना दो, इमेजेस के प्रॉम्प्ट बनाने हैं, तो मुझे इस स्टाइल में प्रॉम्प्ट बना के दो। तो हम वही करेंगे। आपने इस पे लैपटॉप पे, अगर आप यूज करते हैं लैपटॉप, तो मुझे तो लैपटॉप का ही पता है, बाकी और सिस्टम्स का नहीं मुझे पता उसमें कैसे लिया जाएगा। लैपटॉप पे लेने का जो स्क्रीनशॉट लेने का जो तरीका है, वो आपने दबाना होता है विंडो शिफ्ट और एस इकट्ठा। विंडो शिफ्ट और एस को जब आप दबाएंगे, तो आपके पास जो है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ जाएगा। कभी कभी एक दफा दबाने से नहीं आता, जैसे मेरा अभी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई? नॉर्मली आ जाता है। हंसी आ रही है मुझे। अच्छा, ये मेरे पास ना वो पड़ी है, स्क्रीनशॉट जो पड़े हुए हैं वही डाल देते हैं, ठीक है। कहाँ गया हमारा अच्छा, मैं अब इसको कह रही हूँ कि मैं अब रेफरेंस इमेजेस दे रही हूँ, ठीक है, और उन्हीं रेफरेंस इमेजेस को यूज करके इन सीन्स के लिए इमेज प्रॉम्प्ट बना दो, ठीक है। उन्हीं रेफरेंस, मतलब आपने वो जो रेफरेंस इमेज मैं दे रही हूँ उसका स्टाइल यूज करो, उसकी थीम यूज करो, मुझे उसी स्टाइल में इमेजेस बनाने हैं, तो मुझे उसी स्टाइल के इमेजेस बनाने के लिए प्रॉम्प्ट दो इन सीन्स के लिए, ये जो सीन हमने, तुमने लिख के मुझे दिए हैं। तो मैं इसको कहूंगी, अब मैं रेफरेंस इमेजेस दे रही हूँ, उन इमेजेस का स्टाइल, उनकी थीम, थीम सब सब वही यूज करो, और मुझे एग्जैक्ट उसी तरह के इमेज प्रॉम्प्ट बनाकर दो इन सीन्स के लिए, इन ऊपर वाले सीन्स के लिए। ये ना किसी और सीन्स के ना रहे, ऊपर वाले सीन्स के, ठीक है। अब मैं साथ ये अटैच कर देती हूँ। अच्छा, अटैच करने के लिए आपको पता है यहाँ पे ये चैट जीपीटी पे ऐड का ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे हम ऐड फोटो पे जाते हैं, और फिर ये हमें ले जाएगा हमारी उसमें, फिर यहाँ से मैं डाउनलोड्स में, जहाँ भी आपकी फोटोज होंगी, मेरी डाउनलोड्स में पड़ी होंगी मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, तो हम यहाँ, कहाँ गया है डाउनलोड्स वाला? लैपटॉप इतना स्लो क्यों चल रहा है आज? ठीक है जी, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत नीचे जाना पड़ेगा मुझे इस स्टाइल के लिए, क्योंकि इस तरह के स्क्रीन शॉट्स बहुत नीचे होंगे कहीं। ये, अच्छा ठीक, बहुत नीचे चले जाते हैं फिर, और क्या कर सकते हैं। मैम आप कंट्रोल भी कर लें। कंट्रोल पी से हो जाता है स्क्रीनशॉट? कंट्रोल, आप स्लिप टूल यूज कर लें और इससे स्क्रीनशॉट ले लें और कंट्रोल बी से आप पेस्ट कर लें उसको चैट जीपीटी में। नहीं, पेस्ट करने का प्रॉब्लम नहीं है वो, अभी स्क्रीनशॉट लिया नहीं जा रहा था। मेरी, मुझे लग रहा है कीबोर्ड में शायद प्रॉब्लम आ रही है, मे बी। मेरे पास ये पड़े हुए थे। अच्छा, दोबारा लेके देखते हैं हम वहां से। मुझे पता नहीं कि आज मैम भी इसको, मैम शिफ्ट विंडो और एस दबाएं, शिफ्ट विंडो और मैं वही एस। बता रही हूँ कि शिफ्ट विन
विंडो शिफ्ट और एस दबाना होता है, शिफ्ट विंडो और एस, मैं वही दबा रही हूँ। मैं काम मेरा यही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको आज मेरे लैपटॉप के कीबोर्ड को क्या हो रहा है, देखे मेरा I don't know why। हद नहीं हो गई। फिर मैम वो सर्च कर लेना स्निप टूल आप। कोई और तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का? कोई और तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का? मैम आपको स्निप टूल का क्या करेंगे, सर्च में जाके स्निप टूल सर्च कर लेना। मैम कोई एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें स्क्रीनशॉट के लिए। शिफ्ट कंट्रोल और एस दबाएंगे ना तो स्निप वो का मैं ऑप्शन कर आ रही जाएगा। हूँ। नहीं, मैम शिफ्ट स्क्रीनशॉट कंट्रोल पे और एक्सटेंशन एस का डाउनलोड। वो स्निप हो जाता है। शिफ्ट कंट्रोल और एस। मैं तो शिफ्ट विंडो और एस करती हूँ, उस पे आराम से हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आज क्यों नहीं हो रहा शिफ्ट विंडो और एस पे। मैम उससे मैम एक स्क्रीनशॉट लिया एक्सटेंशन जाता है, डाउनलोड कर इससे लें। स्निप जितना अच्छा, एक्सटेंशन भी बताएं, सबमिट। कौन सी एक्सटेंशन है? आप एक्सटेंशन का बताएं, कौन सी एक्सटेंशन है? एक मिनट मैम, मैं अभी बताता हूँ लैपटॉप पे चेक करके। अच्छा बताएं। सबसे बड़ी हैरत की बात है, मेरा तो काम ही सारा स्क्रीनशॉट लेने का है, और ये आज क्यों नहीं काम कर रहा? आपने मेरी फाइल में देखे होंगे, हजारों के साथ स्क्रीनशॉट्स हैं। लाइट शूट कर लीजिए, लाइट शूट। लाइट शूट लाइट पे शॉट। लाइट शूट पे जी लाइट आप मैम, शॉट। लाइट शॉट लाइट गो शूट फुल पेज जो बेहतर लगे। वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगा किस हिस्से को आपने क्रोम कट करना है। इससे बेहतर है कि YouTube के लिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो YouTube वीडियो स्क्रीनशॉट इधर टाइप कर दें तो वो एक्सटेंशन बेस्ट रहेगी। अच्छा। अच्छा, हम सिर्फ स्क्रीन का ले लेते होते हैं ना? सिर्फ मतलब लाजमी तो नहीं है कि हमें ये वाली तो काम ही नहीं कर मैम रही। एक्सटेंशन पे जाके वहां से डाउनलोड करें, यहाँ से ओह, आई नहीं गॉट करें। इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। एक्सटेंशन फॉर क्रोम। मेरा दिमाग आज लगता है तबीयत की वजह से ना बहुत स्लो हो रहा है। मैम मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया चैट पे, जाके आप उधर से कॉपी करके और कंट्रोल एस कर लें। अभी तो आपने भेज दिया है, अगर आप ना जो पंगा कर गया, मुझे भी तो टेंशन हो गई है कि ये अच्छा, ये मैंने भी किया हुआ है इंस्टॉल। ये कर लें अब। ये आपको फिर प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएंगे आप, उसके अच्छा, बाद जैसे आपको अच्छे जो हिस्से को आप लोगों ने भी देखो, जब इंसान किसी को कुछ सिखा रहा होता है तो उनसे सीख भी लेता है। मैंने आज तक यही तरीका यूज किया है, विंडो शिफ्ट और एस वाला। तो आज पहली दफा वो भी ड्यूरिंग क्लास इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ कि वो काम नहीं कर रहा। और देखो, मुझे आपसे एक नई चीज भी मिल गई सीखने की कि मैं चलो अच्छी बात है, एक्सटेंशन उसके थैंक लिए यू यूज सर, कर लूँ। सीखने को मिला। आ गई है वहां पे एक्सटेंशन लाइट शॉट की, ठीक है। अभी आपके टास्क बार पे आ जाएगा। हम्म। मैम मैम एक्सटेंशन को पिन करेंगे फिर शो होगा। भाई रुक तो जाओ एक मिनट। हाँ कैसे हैं, करें आराम से। पिन बस तो ये हुई हो हुई है। गया, बस हो गया। अब आप प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएं। जी, अभी मैंने इस पे विजुअल अपलोड कर दिए हैं दो। हम अपना काम तो कंटिन्यू करें, इसकी वजह से रुक रहा है। ये चलो जहाँ पे ठीक आपका है। माइक बना हुआ आ रहा है, यहाँ पर आप अच्छा, अब क्लिक मैंने करें। स्क्रीन शो हो रही है सबको? स्क्रीन शो हो रही है जी सबको? मैम। जी जी। अब मैंने इसको दो रेफरेंस इमेज दिखा दी, और मैंने कहा है कि मुझे जब भी हम उसे कोई रेफरेंस इमेज देते हैं ना, ठीक है, तो बात सबसे बड़ा मसला जो आता है ना न्यू क्रिएटर्स को, वो यही आता है कि उन्हें समझ नहीं आता कि हम किसी भी स्टाइल की वीडियो, जिस कंपिटिटर को हम कॉपी करना चाह रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट स्टाइल में हम वीडियो किस तरह से बनाएं। तो उसका सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप स्क्रीनशॉट लें 2 से 3 विजुअल्स का, इतने काफी होते हैं। और वो फिर आप रेफरेंस इमेज के तौर पे चैट जीपीटी को दे लें स्क्रीनशॉट। मैं तो इस तरह से लेती हूँ, लेकिन अगर आप जिस तरह डाउनलोड करके या वट जो भी आप इस तरह से करना चाहें, मैं बेसिक मकसद ये होता है कि आपने रेफरेंस इमेज जो है वो अपलोड करनी है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको दिया रेफरेंस इमेज, इसने सारा एनालाइज कर लिया कि ये वेक्टर स्टाइल इलिस्ट्रेशन है, इसमें जो आउटलाइंस है क्लीन है,
पेस्टल सॉफ्ट कलर्स हैं, मिनिमल आउटलाइनर, इस तरह से करके जो भी उसको समझ आया वो उसने सारा एनालाइज कर दिया। अब जो हमारे सीन्स थे उन्हीं सीन्स के लिए उसने ये इमेज प्रॉम्प्ट बना दिए हैं। 15 प्रॉम्प्ट होंगे, ये 15 प्रॉम्प्ट इसने बना दिए। अब मुझे इन प्रॉम्प्ट्स को यूज करके इमेजेस जनरेट कराने हैं। उसके लिए हम दो टूल्स यूज करते हैं जो फ्री टूल है। वैसे तो मार्केट में पेड टूल्स जो हैं वो बहुत आला किस्म के भी हैं, जिसमें हमारे पास में, अच्छा अब आपको टूल्स का भी बता देती हूँ जो इमेज के टूल्स हैं। इमेज के दो फ्री टूल हैं, बेसिकली है तो तीन फ्री टूल, जिसमें एक नैनो बनाना है, एक हमारे पास विस्क है, और एक हमारे पास है जी जेमिनाई। ठीक है, ये तीन फ्री टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। ये सबसे जो फ्री लोग हमारे जैसे जो काम करते हैं फ्री टूल्स को यूज करके, इमेज के फ्री टूल्स चल जाते हैं, लेकिन वीडियो का फ्री टूल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो इसमें अगर किसी के पास नैनो बनाना प्रो है तो वो वेल एंड गुड हो जाता है। और जो सब बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्रिएटर्स हैं वो एक और टूल इस्तेमाल करते हैं, मिड जर्नी। मिड जर्नी जो है ये एक मिड जर्नी है और एक है हिग्स फील्ड। ठीक है, ये मैं आपको पेड टूल्स के भी नाम बता रही हूँ। मिड जर्नी और हिग्स फील्ड जो है ये पेड है, और ये थोड़े से ना एक्सपेंसिव वाले पेड हैं। वैसे आप चैट जीपीटी का भी जो पेड वर्जन है वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करती चैट जीपीटी का पेड वर्जन भी। मुझे उससे ज़्यादा जो अच्छे लगते हैं ना वो इसके अच्छे लगते हैं, नैनो बनाना के। तो मैं ये यूज़ करती हूँ। और प्लस मैंने जेमिनाई का एक 1 ईयर का प्लान लिया था, स्टूडेंट प्लान लिया था जेमिनाई ने, आई थिंक कुछ मंथ्स पहले। तो वो मैंने अवेल किया था, और वहाँ पे मुझे नैनो बनाना प्रो का ऑप्शन मिला था। तो मैं इन तीनों में से किसी को भी यूज़ कर लेती हूँ। विस्क ये फ्री है, नैनो बनाना फ्री है, और जेमिनाई भी फ्री है। तो मैं आपको दोनों तीनों बारी बारी दिखा देती हूँ। नैनो बनाने के लिए आपको जाना पड़ता है गूगल एआई स्टूडियो पे। एक मिनट में यहाँ से दिखाती हूँ। गूगल एआई स्टूडियो मेरे इस पे चलेगा, ये रहा। ठीक है, तो आपने गूगल एआई स्टूडियो पे जाना है। अब आपको लॉगिन का मेरा तो लॉगिन हुआ हुआ है, आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा तो आप लॉगिन कर लीजिएगा वहां से। ठीक है, गेट स्टार्टेड का फिर ऊपर एक ऑप्शन आएगा, उसको कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमें जाना होता है प्लेग्राउंड, where is the home? ये रहा। एक मिनट, हम यहाँ से एक और टैब ओपन करते हैं दूसरा। हम्म, या मैम ये जो जिमिनाई का लोगो आता है वो वीडियो के लिए इशू तो नहीं है जब हम वीडियो बनाएंगे इमेज की? वो ना जब हम डालते हैं ना उसको क्रॉप कर लेते हैं, लोगों को ना नीचे से क्रॉप कर लेते हैं, वो थोड़ी सी क्रॉप होती है, तो इतना मसला नहीं होता। ऑब्वियसली जब आप उसको डालेंगे उस पे क्या कहते हैं, वीडियो के टूल पे, तो वो साथ आएगा, तो हम उसको क्रॉप करके इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको दूसरे वाला दिखा दूं, पहले ये फिर मुसीबत काम नहीं करी क्या आज। बस विस के लिए आपको गूगल लैब्स पे जाना पड़ता है। ठीक है, मेरा लॉगिन हुआ हुआ है तो मैं वो आपको डायरेक्ट ही दिखाऊंगी। गूगल लैब्स पे आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे, और फिर वहां पे वो आपको विस का ऑप्शन शुरू हो जाएगा। ये मैंने ऑन किया है, इसको 1 मिनट लगेगा। मुझे लगता है मेरा नेट का आज स्लो है। आप लोगों की तरफ भी है क्या नेट स्लो का मसला? हर जगह यही हाल है मैम। वही यार, ऊपर ना भाई, मैं ये इसको लॉगिन करके फिर दिखाती हूँ, आप देख लिया होगा सबने। गूगल अकाउंट मेरा इंटरनेट कनेक्शन वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो माजरत है आप लोगों को, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा थोड़ा सा आज। हाँ जी, लैग हो रहा है जी, क्योंकि मेरा इंटरनेट वो ऑप्शन दे रहा है कि मेरा कनेक्शन अनस्टेबल है आज। शायद नेटवर्क का मसला है इधर आज। अच्छा, ये मैंने इसको लॉग इन कर लिया है,
लॉगिन मेरा तो हुआ है वैसे, जब मैं ऑन करूँ तो बेसिकली आपने विस्क पे जाने के लिए क्या करना होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपने जा गूगल एप्स पे जाना है और गूगल एप्स का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने अपने वो इमेज वाले प्रॉम्प्ट जो है वो यूज करने हैं। ये पहले प्रॉम्प्ट का, इस इमेज का प्रॉम्प्ट है, हम यहाँ से कॉपी करेंगे, विस्क पे जाएंगे और इसको देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये विस्क जो है ना, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये फ्री टूल है इमेज का। इसको आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए भी, और हम तो मतलब पेड काम भी इन्हीं टूल्स के जरिए करते हैं। इमेज के पेड टूल्स लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मैंने इसको दिया और अब ये मुझे उसके अकॉर्डिंग इमेज बना देगा, जनरेट कर रहा है ये। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये जो आपको यहाँ से ऑप्शन नजर, ये नजर आ रहा है ना, जैनब दरवाजा बंद करिए। ये देखिए, ये है 16.9, ये है एस्पेक्ट रेशियो। 16.9 जो है ये वर्टिकल की होती है, यानी आपने अगर यूट्यूब की वीडियो बनानी है तो वो इसमें जाएगी। ये 916 जो है ये होती है, सॉरी ये हॉरिजेंटल की थी 69, मेरा दिमाग आज ज्यादा ही घूम रहा है। और ये 916 जो है ये है आपके पास वर्टिकल की। ठीक है, ये वर्टिकल वाली हम टिकटॉक पे इस्तेमाल करते हैं और इंस्टाग्राम पे इस्तेमाल करते हैं। ये स्केयर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। खैर, अच्छा मैंने इसको जो कहा था कि मुझे वीडियो वो बना दो, फिर से करते हैं। ये देखें, ये दो इमेजेस ने मुझे बना के दी हैं। मैं ये वाली डाउनलोड कर लूं, ये वाली डाउनलोड कर लूं या दूसरी डाउनलोड कर लूं, जो इसने मुझे दूसरा ऑप्शन दिया है नीचे आ रहा है, ये वाला, या ये डाउनलोड करूं, जो भी मुझे अच्छी लग रही है मैं उसके अकॉर्डिंग उसको डाउनलोड कर लूं। लेट्स सपोज मैं ये वाली डाउनलोड कर लेती हूँ। सिर्फ दो दो की इमेजेस ही बनाएंगे। इसके बाद ये पहली इमेज हो गई, इसके बाद ये दोबारा दूसरा प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया और फिर हम चले गए दोबारा वेस्ट के ऊपर इस स्टाइल में। मेरा नेट ना बहुत स्लो है, बहुत माजरत के साथ, इसलिए ये सारे मसले हो रहे हैं। स्क्रीन इतनी देर से मूव कर रही है, कमांड इतनी देर से चल रही है। ठीक है, अच्छा हमने दूसरी इमेज का इसको प्रॉम्प्ट दिया है, ये अब हमें दूसरा विजुअल क्रिएट करके दे देगा, दूसरी इमेज बना देगा ये। मुझे लगा था कि आज हम ज्यादा सारा काम कर लेंगे, ये इतना स्लो चल रहा है कि हम अभी स्टार्टिंग पे ही खड़े हैं। ये इसने हमें दूसरी इमेज बना दी है। अच्छा मैम, तो वेस्ट में यहाँ एक इशू आता है, जैसे हम मतलब 3-4 इमेज के को प्रॉम्प्ट दें तो वो ना बैकग्राउंड हम्म, और जो हमारी एक स्कीम चल रही होती है, एक सिनेरियो, वो चेंज करता है। तो हमें एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन भी देनी होती है हर सीन में, ताकि वो हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग वो उसको सेम रखे। ऐसा होता है अच्छा मैम? इसका ना, जो आप कैरेक्टर कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं या फिर थीम की बात कर रहे हैं? मैम लाइक जैसे मैं किड्स स्टोरीज के ऊपर बनाता हूँ, तो जैसे ही हम्म, मतलब दूसरा इमेज का प्रॉम्प्ट दूं तो बैकग्राउंड चेंज कर देता है। और फर्ज करें करेक्टर है हेयर एंड टर्टल, तो वो उनकी शेप, उनका साइज वो टोटली हाँ चेंज कर तो देता है। आप उसको रेफरेंस इमेज यहाँ पे अपलोड करें ना, रेफरेंस इमेज दें इसको भी अपना। ये जो अच्छा आपका मैम, इधर ऑप्शन विस्क को है भी देना ये वाला, पड़ेगा? हाँ विस्क में भी दे सकते हैं आप। ठीक है, विस्क में भी रेफरेंस इमेज आप दे, मिसाल के तौर पे अगर मुझे करेक्टर कंसिस्टेंसी रखनी है तो करेक्टर जी कंसिस्टेंसी जी। में तभी रख सकती हूँ जब मैं इसे अपना रेफरेंस इमेज दूंगी। जब रेफरेंस इमेज दूंगी ना, वो वाला काम, अभी तो इस वाला ये जो वीडियो अब हम बना रहे हैं ना, इसमें करेक्टर जी जी। कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए मैं सिंपली इमेज जनरेट कर रही हूँ। जब हम कोई ऐसी वीडियो बनाएंगे ना जिसमें हमें करेक्टर कंसिस्टेंसी चाहिए, उसका अलग तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी तो मैं आपको एक सिंपल जनरल ऐसी वीडियो का बनाना सिखा रही हूँ जिसमें करेक्टर कंसिस्टेंसी का कोई मैटर नहीं है। ठीक है, वो हम करेक्टर कंसिस्टेंसी गॉट वाला इट भी मैम। देखेंगे। हमने दो थैंक यू बना ली मैम। है, हमने दो बना लिया। अब मैं इसको, चूंकि अब हम सारी तो नहीं बनाएंगे ना बैठ के ऑब्वियसली, तो मैं इसको कहती हूँ कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन इमेजेस को एनिमेट करना है, इनकी वीडियो बनानी है। तो अब मैं कह रही हूँ कि अब मुझे चैट जीपीटी को इन इमेजेस को एनिमेट करने के प्रॉम्प्ट बना कर दो। अच्छा, जब आपने
एनिमेशन करानी है ना, तो प्रॉम्प्ट में आपके क्या चीज होनी चाहिए, ये सबसे अहम चीज है। अब हम ना, जैसे इसने मुझे इमेजेस बना दी और मैं इसको सिंपल कह दूं कि मुझे वीडियो के प्रॉम्प्ट बना दो, वो सादे वीडियो के प्रॉम्प्ट बना देगा। मुझे अब ऑब्वियस बात है, मैं उसे नहीं बता रही कि कैमरा एंगल ये होना चाहिए, नजदीक का शॉट होना चाहिए या दूर का शॉट होना चाहिए। ये अच्छा, हमने स्लाइड देखी भी नहीं है ना, स्टार्टिंग की बात थी। तो प्रॉम्प्ट में, वीडियो प्रॉम्प्ट में जो चीजें मैटर करती हैं वो होती है आपकी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट, कि आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप किस तरह चाहते हैं कि वो किस तरह आपकी वीडियो के अंदर मूव करे। आपका जो कैमरा एंगल है वो किस तरह का हो। ये दो चीजें आपकी सबसे ज्यादा अहम होती हैं जो आपने इसमें मेंशन करनी होती है। वैसे जो अब हम वीडियो बना रहे हैं इसमें इतना ज्यादा कैमरा एंगल और ऑब्जेक्ट मूवमेंट का नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपने मुझे, समटाइम क्या होता है कि जब हम उसे कहते हैं ना कि हेलो। इन्हीं इमेज प्रॉम्प्ट को जो है ना वीडियो प्रॉम्प्ट में चेंज कर दो, तो वो दोबारा से लिखेगा कि एक फ्लैट वेक्टर इलस्ट्रेशन ऑफ यंग प्रोफेशनल मैन, ये सारा इमेज प्रॉम्प्ट भी और उसके साथ फिर थोड़ा सा वीडियो का लिखेगा। वो हमें नहीं चाहिए, हमारे पास ये सारा इमेज बना हुआ है ऑलरेडी। मुझे सिर्फ इतना वीडियो का प्रॉम्प्ट चाहिए जिसमें तुम सिर्फ ये बता दो कि इस इमेज के साथ ये मूवमेंट होनी है, इस इमेज ने यहाँ से आना है, इसके अंदर जो बंदे हैं वो इस तरह से मूव करेंगे, इसमें जो करेक्टर हैं वो इस तरह से मूव करेंगे, और जो कैमरा एंगल है वो दूर का होगा या नजदीक का होगा। बस मुझे सिर्फ इस चीज का प्रॉम्प्ट बना के दो, ठीक है। तो वो हमें इसको बताना पड़ता है। क्या मुझे इमेजेस को एनिमेट करने के लिए प्रॉम्प्ट बना दो जिसमें सिर्फ कैमरा एंगल मेंशन करो और मूवमेंट्स हो, ठीक है। अब मैंने इसे बता दिया कि मुझे जो अब आपने वीडियो के प्रॉम्प्ट बना के देने हैं ना, उसमें जो सिर्फ कैमरा एंगल मेंशन कर दो और मूवमेंट्स दे दो, और मुझे कोई बहुत लंबे चौड़े प्रॉम्प्ट नहीं चाहिए। इससे हमारी बहुत हद तक बचत हो जाती है, ठीक है, हम इसमें मिस्टेक से बच जाते हैं। देखा, अब ये दे रहा है सीन 1 का। देखो इसने कुछ भी नहीं लिखा कि एक बंदा है और वो ये, और वो कुछ भी नहीं लिखा। अगर मैं इसको सीधा सिंपली कह देती ना कि मुझे इन इमेज प्रॉम्प्ट को के लिए वीडियो प्रॉम्प्ट बना दो, तो वो सारा दोबारा से लिखता है, ठीक है। और फिर मैं जब उसे देती, फ्लो को देती या ग्रोक को देती, जो हमारे एनिमेशन के टूल है, तो वो उसमें ना, जब उनके बहुत ज्यादा, ये जो वीडियो के टूल्स होते हैं ना, इनके साथ एक मसला होता है। इनके साथ मसला ये होता है कि जब तक आप इन्हें सिंपल, छोटा और क्लियर प्रॉम्प्ट नहीं देते ना, वो सही काम नहीं करते। आप उनको बहुत कॉम्प्लेक्स और इस तरह, हाँ बाज़ औक़ात होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ हमें देनी पड़ती है, लेकिन वो अलग सिनेरियोज होते हैं। इस तरह के केस में जहाँ हमें इमेज को सिंपल एनिमेट कराना है तो हमें सिंपल प्रॉम्प्ट चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या है, इसने देखो प्रॉम्प्ट में क्या बताया कि कैमरा ये होना, कैमरा एंगल ये होना चाहिए, मूवमेंट ये होनी चाहिए और मोशन इस तरह की होनी चाहिए, एंड दैट्स इट, ठीक है। ये समझ आ गई हमें। अब हम चलते हैं वीडियो के टूल पे, जो कि फ्री टूल हम यूज करते हैं, ग्रोक, ठीक है। आप जो पेड टूल्स होता है, पेड टूल है, वो में हम जो यूज करते हैं वो है फ्लो, जिसमें आपके पास VO 3.1 है, अगर आप लोगों ने उसका सुना है। तो हम यूज करते हैं, लेकिन ऑब्वियस बात है अभी वो आप सबके पास नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोगों के पास हो भी। उसका ये है कि उस वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, हम उसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और उससे बहुत बेहतरीन काम हो जाता है। जब आप लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आप वो ले लीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत हाईली एक्सपेंसिव पेड टूल्स हैं वीडियो के, जिसमें अगेन में हमारे पास क्लिंग आ जाता है, हिक्सफील्ड है, रेनवे है। वो बहुत अच्छे टूल्स हैं लेकिन वो महंगे हैं, तो जितना काम हमें चाहिए होता है ना वो हमारा फ्लो से हो जाता है। खैर, बहुत सारे लोग मैंने मार्केट में ऐसे भी देखे हैं जो इस ग्रोक से, इस फ्री टूल से ही काम कर रहे हैं, इस फ्री टूल से ही वो स्टोरीज बना रहे हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि पहले आप ग्रोक से जितना काम निपटा सकें निपटाइएगा। चलो हम चलते हैं ग्रोक के ऊपर। ग्रोक.com, आपने इतना ही लिखना है और आ जाएगा। एक अच्छा जरा, मैम, ये जो ग्रोक का वॉइस ओवर है, इस पे कोई कॉपीराइट का इशू तो नहीं आएगा? अच्छा, ग्रोक का जो वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर ना आप कभी भी इनका इस्तेमाल ना करें, एनिमेशन के टूल्स का इस्तेमाल ना करें, जो सबसे बेहतर बात है। आप ना ग्रोक का इस्तेमाल करें, ना आप फ्लो का इस्तेमाल करें, किसी का भी ना करें। आपको वॉइस के लिए अलग टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। वॉइस का टूल जो आप कैपकट का यूज कर सकते हैं, या आप सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो 11 लैब्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस मैंने फेसबुक पे देखे हैं, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किए।
मैं कोशिश करूंगी कि अगर मैं वो लिंक, अगर मुझे वो दोबारा से वीडियोस मिल सके तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि जो क्रिएटर्स होते हैं वो इस तरह के शेयर कर देते हैं। मैं 11 ऐप यूज़ करती हूँ या फिर कैपकट यूज़ करती हूँ, तो वो आप वो दोनों ठीक। बेस्ट हैं, वो आप वही यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ओके। एक चीज़ ना, जब हम फ्लो यूज करेंगे या ग्रोक यूज करें, जो एनिमेशन के टूल है, वो वॉइस हमें देंगे नो डाउट, लेकिन मसला क्या आता है आपको पता होगा इस चीज का, कि जब आप अगले सीन में वो वॉइस को टून चेंज कर देगा, वो तो उसमें वो कंसिस्टेंसी नहीं आती। जो इसका यहाँ पे हम एनिमेशन के टूल्स में, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं ना जरा कोई कोट ले लूँ मुझे सर। ठीक है, तो इसमें जब आप वो लेते हैं ना, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, तो करेक्टर कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें तो सॉल्व हो जाती हैं एनिमेशन के टूल के साथ, लेकिन वॉइस कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो उसके लिए फिर हमें वॉइस के टूल्स जो वो अलग से इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अच्छा खैर, तो इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन है इमेजन का, इस पे आप आ जाइएगा, इस पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ से आप अपलोड अ फाइल, ये जो आ रहा है डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, यहाँ पे जाके अपलोड अ फाइल, अभी हमने जो डाउनलोड किया था, 2 इमेज, पहला इमेज हमारा यही था। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गई, जैसे आपने साइन की बात की थी ना, अच्छा विस्क में जो जिमिनाई का साइन है ना, वो नीचे नहीं आता, तो यहाँ पे मुझे उसको क्रॉप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम नैनो बनाना से इमेज बना रहे होते हैं या फिर जिमिनाई से बना रहे होते हैं, तो उसमें ना आता है जिमिनाई का साइन, तो उसको जब आप ग्रोक में अपलोड करने लगे हैं ना, तो आप उस पड़ता है जिनका, तो ऑब्वियस बात है कुछ हिडन चीजें होती हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। तो लेकिन मैं ये है कि आपको रेफरेंस चैनल्स दिखाती रहूंगी ना, बहुत सारे रेफरेंस चैनल्स आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, कि ये किस किस चीज़ पे आपके लिए आसान है काम करना। तो देखें, 3 चीज़ें हैं जो आपको सही से आनी चाहिए। एक, आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल सही से आना चाहिए। फिर आप जो वीडियो बना रहे हैं, जो एनिमेशन कर रहे हैं, वहाँ आपको पता चल जाना चाहिए कि अच्छा ये सीन मेरा सही बना है या नहीं बना। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो उसको दोबारा से एडजस्ट करके सीन दोबारा बना लें। और तीसरा और सबसे अहम काम जो है वो है एडिटिंग। जाहिर है अंधाधुंध तो हमने उसको अटैच करके नहीं अपलोड कर देना होता, हमने उसकी कैपकट में थोड़ी सी एडिटिंग करनी होती है कुछ, वो हमें हमारे स्टाइल पे डिपेंड करे। अगर तुम्हारी वीडियो इस तरह की है जिसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत है, तो बहुत थोड़ी ज़्यादा एडिटिंग करेंगे। कुछ ऐसी होती है जहाँ बहुत मिनिमल एडिटिंग की ज़रूरत होती है, वो हम एडिटिंग करके एंड दैट्स इट, हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो ये 3 चीज़ें हमें बेहतर तरीके से इस्तेमाल करनी आ जाए, तो हमें किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा खैर, अच्छा हम ये देखे थे कि जब मैंने इसको इमेज अपलोड की ना, इसने खुद से ही उसे एनिमेट कर दिया। मैंने लिखा तो कुछ भी नहीं, साथ इसे ये पता है कि हमने इसे इमेज दी है ना, तो इसका काम एनिमेट करने का ही है। तो ये किसी भी तरीके से अपने तरीके से एनिमेट कर देगा, लेकिन अभी तो मुझे इसे बताना है कि भाई रुको, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, तो इसके मुताबिक जो है ना वो एनिमेट करके, तो ऐसे अपनी तरफ से नहीं तुमने एनिमेट करना। कहाँ गया, मैं दोबारा यहाँ पे अब जो अपना प्रॉम्प्ट है वो करूंगी, और अब इसने दोबारा से इसे चालू कर दिया है यहाँ पे। हमें दिखाएगा जो भी इसने एनिमेशन की है। कैमरा मूवमेंट दी थी कुछ अजीब ही तरीके से, दोबारा इसका कहते हैं रीडू। रीडू से होता है कि अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप उसे दोबारा करा लें। तो खैर बेसिक ये है कि आप यहाँ से एनिमेशन कराएंगे ना, डाउनलोड करते जाइएगा, और फिर जब आप सारी कर लेंगे डाउनलोड अपनी, कर दिया था, जब आप सारी अपनी डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपने उन्हें इंपोर्ट करना है कैपकट के अंदर, इन इमेजेस को अटैच करना है। और इन इमेजेस को अटैच करने के बाद जो आपका नरेशन वाला स्क्रिप्ट था, ठीक है, वो जो उसने शुरू में हमें स्क्रिप्ट दिया था, वो सारा नरेशन थी, वो नरेशन थी,
वो आपने एज इट कॉपी करना है। आप जहाँ भी कॉपी करके रखना चाहते हैं अपनी फाइल में या चैट उस पे व्हाट्सएप में जहाँ भी, ठीक है, वहां करें। और फिर जब आपने उसको वहां से उठाना है, कैपकट में ले जाना है। कैपकट में कुछ करेक्टर वॉइसेस हैं, वो हमने, मुझे ये सेकंड वाला समझ आ रहा है, मैं इस सेकंड वाले को डाउनलोड कर लेती हूँ। आई प्रेफर दिस, ठीक है। तो मैं ये यहाँ से, ये यहाँ है, ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन, ये मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह मैं सारे सीन को अपना डाउनलोड करती जाऊंगी वन बाय वन, और फिर उन्हें अटैच करूंगी कैपकट में। और कैपकट में जो अपना नरेशन को वहां पे अपलोड करूंगी। वहां पे एक अभी वैसे हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, मैं अगली वीडियो में आपको यूज करना सिखाऊंगी कैपकट भी, कैपकट प्रो भी। आप अगर ले सकते हैं कैपकट प्रो तो वो परचेज कर ले, नहीं तो जितना जिस हद तक काम आपका सिंपल कैपकट में होता है वो करके देख लें। मुझे नहीं पता कि सिंपल कैपकट में कितना काम होता है, क्योंकि मैं प्रो यूज करती हूँ। अच्छा, तो उसमें फिर अब प्रो में आपके पास करेक्टर की वॉइसेस होती हैं, आप किसी भी एक करेक्टर वॉइस को चूज कर लें। कुछ स्टोरी ना, वो मैं खा ठंडा कुछ नहीं होता, खा लूंगी कोई बात नहीं। तो उसमें फिर आपने, आई एम सॉरी, तो आपने क्या करना होता है कि आपको जो भी डिफरेंट तरह की करेक्टर वॉइसेस होती हैं, कोई स्टोरी टेलिंग के लिए है, कोई एडवर्टीजमेंट के लिए है, कोई किस तरह की है, तो वो आपको जो भी आपका स्टाइल है, जिस भी तरह का, आप उस तरह की करेक्टर वॉइस चूज करें। और वो टेक्स्ट टू ऑडियो आपको जनरेट कर देता है, और वो आप अटैच कर उस पर लगाएं, एंड दैट्स इट। ठीक है, इतना काफ़ी है।